जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज जल्दकार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 2 में पढ़ाने के लिए। इसकी पहली क्लास आप लोग पहले देख चुके होंगे। जो विद्यार्थी इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि पहले क्लास को देख लें, ताकि उसमें जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं वो अच्छे से सीख लें, ताकि आपको दूसरी क्लास में बिल्कुल भी दिक्कत ना जाने। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास में हमने देख लिए थे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक क्वेश्चन को देख लिए थे, और लेटर कोडिंग हमने देखे थे, और उसमें भी हमने 3 से 4 टाइप क्वेश्चन अपने देख लिए थे। आगे अब और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या सोचने के तरीके हो सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को टैकल करने का या उनको सॉल्व करने के, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चनों को पेचीदा बना सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। यदि आपको सफलता पाना है तो आपको पहले से उसके लिए तैयारी करनी होगी। बिना किसी तैयारी के आप हमेशा क्या है, असफल ही रहेंगे, सफल नहीं हो सकते। तो चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा कि इफ इन अ कोड लैंग्वेज बीट इज रिटन एज HDDE देन हाउ मिल्ड विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बीट को SDDE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मिल्ड MILD को क्या लिखा जाएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न, सॉल्व करते हैं अपन। बीट के लिए आपको कोड मिल रहा है SDDE, लिख लो बीट। इसके लिए कोडिंग मिल रही है SDDE। तो हमें बताना है मिल्ड के लिए क्या कोडिंग होगी, MILD के लिए क्या कोडिंग होने वाली। तो सबसे पहला काम अपन को जो करना है वो इनकी प्लेस वैल्यू के लिख लेना है। तो B आता है दूसरे नंबर में, E आता है 5वें नंबर में, A आता है पहले नंबर में, और T आता है आपके 20 नंबर में, E आता है 5 नंबर में, D आता है 4, T आता है 4 और S आता है 19 नंबर। अब देखो क्या लॉजिक हो सकता है। सबसे पहले अगर आप ऊपर वाले को उसके नीचे वाले से अगर देखेंगे तो यहाँ 2 है, 19 है, 5 है, 4 है, 1 है, 4 है, 20, 5, ऐसा कोई रिलेशन समझ में आ नहीं रहा। अब देखो कि आसपास के कोई नंबर आपको कहीं दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ 2 लिखा है, फिर इधर 5 लिखा है, फिर इधर 1 लिखा है, फिर इधर कितना लिखा है 20, इधर 5, इधर 4, इधर 4, इधर 19। ठीक, अगर हम गौर से देखें यहाँ रिलेशन क्या हो सकता है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 लिखा है, इधर 5 लिखा है। 2 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। तो 2 में अपन ने 3 जोड़ दिया, क्या मिल गया, 5 मिल गया। फिर इधर 5 लिखा है, उधर क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 5 में से 4 अगर एक 5 में से 1 आप घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार इधर 1 लिखा है, इधर क्या लिखा है, 3 लिखा है, 1 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और 20 में से 1 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। मतलब लॉजिक हमें ये मिला +3 -1 +3 -1, यही चीज हो रही है। तो +3 करोगे तो m में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, p। i में से अगर आप 1 घटा दोगे तो मिल जाएगा आपको h। फिर L में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो 12 3 15 मतलब O मिल जाएगा, और D में से 1 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, C। तो COHP आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो लॉजिक सिंपल सा था, +3 -1 +3 -1, और ये आपका रिवर्स पैटर्न होगा, सबसे शुरू वाले का लास्ट वाले से, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट, आपका ये रिवर्स पैटर्न। ठीक, तो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEP ऐसे बोला जाता है, तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या बोला जाएगा। इफ इन अ कोड लैंग्वेज डांसर इज रिटन एज DGEPSF देन हाउ पब्लिक विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। आपको इन 4 ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन सही होगा, आपको उस ऑप्शन का पता लगाना है। डांसर,
DGEP ऐसा है। आपको बताना है पब्लिक को क्या बोला जाए। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को। तो डी आता है चौथे नंबर में 1, 14, 3, 5 और 18, 6, 19, 16, 5, 7 और 7। अब देखो कि आसपास के कहीं कोई नंबर दिख रहे हैं क्या, कोई आपको कनेक्शन दिख रहा है? तो आप देखोगे इधर 4 लिखा है, इधर क्या लिखा है 7, तो 4 3 हो गया 7 और 1 और 3 4। तो यहाँ देखो आपका क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। क्या हो गया? प्लस। फिर आप देखेंगे इधर n लिखा है, इधर p लिखा है, मतलब यहाँ प्लस का 2, इधर 3 लिखा है, इधर 5 लिखा है, यहाँ भी क्या हो गया प्लस का 2। तो इस वाले में आपका क्या हो गया +2। यहाँ क्रॉस पैटर्न में आपने क्या किए +3 कर दिए, इस क्रॉस पैटर्न में आपने क्या कर दिए प्लस का 2 कर दिए। आगे आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। तो लॉजिक सिंपल सा है, 2 2 के जोड़ों में क्रॉस किया है, पहले 3 फिर 2 फिर 1 जोड़ दिया है। यही चीज आगे भी होगी। तो u में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा x, मतलब शुरुआत होने वाली है आपकी x से, तो ये दोनों ऑप्शन आपके हट गए। p में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको s, x के बाद आने वाला है s। अच्छा, यहाँ आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो l में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो l में 2 जोड़ने में मिल जाएगा आपको n। क्या मिल जाएगा? n। और b में 2 जोड़ने में मिल जाएगा आपको d। x s एंड d, x x x s एंड d। और यहाँ भी अगर आप करोगे तो c में 1 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा d, और i में 1 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको j। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। तो पहले इधर 3 जोड़े, फिर आपने इधर 2 जोड़े, फिर इसमें प्लस का 1, तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इफ इन अ कोड लैंग्वेज वेंचर इज रिटन एज CUZXQCQ, देन हाउ पेंटर विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वेंचर को CUZXQCQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंटर को क्या लिखा जाएगा। आपको मैं लगभग जो हर क्वेश्चन है अपने आप में डिफरेंट है, मैं अलग अलग आपको सोचने के तरीके बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही क्लास में स्पष्ट कर दिया है कि मैं आपको यहां जो पढ़ा रहा हूं यही सेम का सेम क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको, और संभावना हुई तो मिल भी जाएगा, लेकिन जो पैटर्न या जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, इस पैटर्न या इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आपको आपकी क्या मिल जाएगा, आपके एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो आपको पैटर्न को फॉलो करना है, आपको क्वेश्चन के टाइप को फॉलो करना है, एग्जाम हॉल में आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर आप पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बड़ी शालीनता से देखते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं और साथ ही साथ उसका समय समय पर रिवीजन करते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको बिल्कुल कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, आपको आंसर बताना है। चलिए देखते हैं। वेंचर, वेंचर को लिखा जाता है CUZXQCQ। तो हमें बताना है पेंटर को क्या लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ नंबरिंग करेंगे तो V आता है 22वें नंबर में, E आता है 5वें नंबर में, ये आता है 14वें नंबर में, ये आता है 20 नंबर में, 21, 18, 5, 17, 3, 17, 24, 26, 21 और 3। अब गौर से आप इन नंबरों को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाएगा। देखो इधर 22 लिखा है, इधर आपका 21 लिखा है, क्या हो गया माइनस का 1। 5 लिखा है, इधर 3 लिखा है, क्या हो गया माइनस का 2। पहले 1 घटाया फिर 2 घटा दिया। इधर 14 लिखा है, इधर क्या लिखा है 17 लिखा है, तो क्या कर दिया प्लस का 3।
इधर 20 लिखा है, 24 लिखा है, क्या कर दिया प्लस का 4, 21 लिखा है और 26 लिख दिया, क्या कर दिया प्लस का 5। पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 18 में से 1 घटा दिया और 5 में से 2 घटा दिया। तो लॉजिक सिंपल सा है, पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 1 घटाया, फिर 2 घटा दिया। तो यही चीज़ अपन को यहाँ भी करनी है। यहाँ 1 घटेगा, इधर 2 घटेगा, इसमें 3 जुड़ेगा, इसमें 4 जुड़ेगा, इसमें 5 जुड़ेगा और यहाँ 1 घटेगा और यहाँ 2 घटेगा। ठीक, तो जैसे ही आप ए को आप 1 भी मान सकते हो और समय पढ़ने पे 1 को क्या मान सकते हो आप 27 भी मान सकते हो। 27 में 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 25, मतलब स्टार्टिंग किससे होने वाली है आपकी y से। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ रेस से बाहर हो गए। फिर P में से 1 कम होगा तो क्या आ जाएगा आपको O मिल जाएगा, तो Y के बाद आने वाला है O, Y के बाद क्या आ जाएगा O आ जाएगा। ठीक है, T अर्थात 20 में 5 जोड़ दोगे तो 25, मतलब क्या हो जाएगा फिर Y हो जाएगा, मतलब YOY होना ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। हमें तो देखो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी पहले रेस से बाहर हो गए थे, बचे था ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी के फर्स्ट 2 ऑप्शन क्या थे, दोनों सेम थे, फर्स्ट 2 लेटर क्या थे सेम थे, तीसरा लेटर क्या था डिफरेंट था। इसी के बिहाफ में हम पता कर सकते थे कि आंसर क्या होने वाला। तो तीसरा लेटर जैसे ही हमें क्या मिला y मिला, हमने देखा कि y तो ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो ऑप्शन नंबर सी की भी यहाँ से छुट्टी हो गई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर YOYRLPD एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले लॉजिक को, अगले पैटर्न को। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रीड को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ कोड लैंग्वेज रेल इज रिटन एज KCTN, देन हाउ रीड विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। KCTN तो आपको बताना है रीड। नंबरिंग कर लो, आर आता है आपके 18वें नंबर में, ए आता है 1 नंबर में, आई आता है 9 नंबर में, एल आता है 12 में, एन 14 में, ये 20, 3 और ये हो गया 11। जैसे ही नंबरिंग करोगे चीजें स्पष्ट दिख रही हैं। 18 2 20, 1 2 3, 9 2 11 और 12 और 2 14। सब में क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ भी सब में प्लस का 2 हो जाएगा। तो डी में 2 जोड़ दोगे तो मिल जाएगा आपको एफ, लास्ट लेटर होने वाला है एफ। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी की छुट्टी हो गई। इसमें 2 जोड़ दोगे तो स्टार्टिंग होगी सी से, तो सी से स्टार्टिंग ऑप्शन नंबर बी की है, तो ऑप्शन नंबर ए की भी छुट्टी हो गई। तो करेक्ट आंसर आएगा CGTF। CGTF आपके इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, +2 अगला क्वेश्चन आपको किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अपडेट को FRWCRY लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी भाषा में ब्लेंडी को क्या बोला जाएगा। चलिए देखते हैं अपडेट। FRWCR हमें बताना है ब्लेंडी को क्या बोला जाए। चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ लिखा है आपका 21 16 और इधर लिखा है 4, 1 लिखा है, एक इसको आप 27 भी पढ़ सकते हो समय आने पर, है ना, 1 और 27। इधर लिखा है आपका 20, इधर लिखा है आपका 5। ठीक, और इधर लिखा है 6, ये 18, 23, 3, 18 और 25। तो जैसे ही आप नंबरिंग करोगे आपके आधे से ज़्यादा तो
क्वेश्चन सोल्व भी हो जाता है। आप आसपास के नंबर देखो, इधर लिखा है 21, इधर लिखा है 23, इधर लिखा है 4, इधर लिखा है 6, इधर लिखा है 16, इधर लिखा है 18। तो चीजें स्पष्ट हैं, क्रॉस हो रहा है 21 2 23, 16 2 18 और 4 2 6। फिर इधर 27 में से 2 कम कर दिए तो कितना हो गया 25, 20 में से 2 कम कर दिए तो कितना हो गया 18 और 5 में से 2 कम कर दिए कितना हो गया 3। मतलब इस क्रॉस में प्लस का 2 कर रहा है और इस क्रॉस में माइनस का 2 कर रहा है। ये आपकी रीजनिंग हो गई, आपका लॉजिक हो गया। यहाँ देखो आप, एक क्रॉस इधर होगा, इधर क्या होगा प्लस का 2 होगा, एक क्रॉस इधर होगा, इधर क्या होगा माइनस का 2 होगा। तो ई में अगर 2 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा जी, मतलब जी से शुरुआत होने वाली है तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपके हट गए। ठीक, अच्छा जी इधर क्या आ गया आपका जी आ गया। फिर एल में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो एल में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा एन, और बी में 2 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा डी। तो जी एंड डी से आपकी शुरुआत होगी। अच्छा यहाँ आपको 2 2 माइनस करना है, तो 25 में से 2 जाएंगे तो मतलब 23, मतलब जी एंड डी के बाद क्या आने वाला है डब्ल्यू, जी एंड डी के बाद क्या आया है डब्ल्यू। अच्छा डी में से अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको बी, डी में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा बी, और एन में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको एल। तो जी एन डी डब्ल्यू बी एल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 लेटर थे, 6 लेटरों में से 3 के यहाँ पेयरिंग की, 3 की यहाँ पेयरिंग की, क्रॉस किया है। पहले वाले क्रॉस में माइनस का, पहले वाले क्रॉस में क्या किया है प्लस का 2 किया है और दूसरे वाले क्रॉस में माइनस का 2 कर दिया है। यह आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक था। तो आप यहाँ देख रहे होंगे आपको हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट मिल रहा है, डिफरेंट लॉजिक के साथ मिल रहा है। मैं आपको अलग अलग सोचने के तरीके दे रहा हूं कि आप एग्जाम में ऐसे ऐसे सोच सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, इस मेथड से नहीं तो इस मेथड से, इस मेथड से नहीं तो इस मेथड से। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं जाने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में mt को NFOZU बोला जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में काइट्स को क्या बोला जाएगा। mt लिख देते हैं EMPTY, mt को बोला जा रहा है NFOZU। तो हमें बताना है कि काइट्स को क्या बोला जाएगा। तो देखते हैं लॉजिक, अगर आप देखोगे तो सिंपल सा है। ई के बाद क्या मिल रहा है एफ और एम के बाद क्या मिल रहा है एन, तो क्या कर दिया प्लस का 1 कर दिया। टी में एक जोड़ दिए तो क्या मिल गया यू, और वाई में एक जोड़ दिए तो क्या मिल गया आपको, यहां भी क्या कर दिया प्लस का 1, और इधर क्या कर दिया माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, अगल बगल में क्रॉस लगाया, बीच वाले में वर्टिकल रिलेशन लगा दिया, इन दोनों में प्लस का 1 कर दिया, यहाँ माइनस का 1 कर दिया। तो यही चीज यहाँ भी होगी। तो टी में अगर आप माइनस का 1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका एस, तो बीच में क्या आएगा एस आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन की क्या होगी भाई छुट्टी हो गई। तो बीच में क्या मिल जाएगा आपको एस मिल जाएगा। ठीक, अच्छा यहां और आपका यहां, मतलब जो फर्स्ट लेटर होंगे यहां क्या होगा आपका प्लस का 1 होगा। तो आई में आप जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा जे, और के में एक जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको एल। तो जे एल एस से जहां शुरुआत होगी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जे एल एस टी एफ आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे एल एस टी एफ आपके इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आपका एक नया पैटर्न स्टार्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, अभी तक आपने लेटर बेस्ड कोडिंग को पढ़े, अभी तक आपने क्या पढ़ा लेटर बेस्ड कोडिंग को पढ़ा। और लेटर बेस्ड कोडिंग में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखे वर्टिकल रिलेशन को, या हम फॉरवर्ड रिलेशन को हमने देखा। उसमें क्या था कि ऊपर वाले का उसके नीचे वाले से रिलेशन था। मतलब मैं अगर बात कर लूं कि यहाँ आपका 4 लेटरों का क्या कोई वर्ड लिखा था, इसकी कोडिंग मान लो ऐसी लिखी थी, तो आपको सबसे पहला टाइप मैंने बताया तो ऊपर वाले का उसके नीचे वाले से रिलेशन होगा। अब उस रिलेशन में हमने क्या क्या देखे, हो सकता है +1 हो सकता है +2 कर रहा हो, या +3 +5 ऐसा कुछ कर रहा हो, है ना। हो सकता है -1 कर रहा हो, -2 कर रहा हो, -3 कर रहा हो, ऐसा आपको ऐसा कर रहा हो सकता है एक में आपका +1 कर रहा है, एक में आपका -2 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, फिर आपका -2, इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है। हो सकता है दोनों में सेम चीज क्या कर रहा हो, माइनस कर रहा हो, मतलब आपका +3 कर रहा है, -3 कर रहा है, +3 कर रहा है, -3 कर रहा है, इस प्रकार से।
ठीक है। तो ये अपन ने देखे, ये आपका वर्टिकल रिलेशन था। ये भी चीज हो सकती है कि यहाँ ऊपर जो लिखा है वहां इसका अपोजिट लिखा, अपोजिट +1 या अपोजिट -1 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर हमने इसी में देखे आपका, ये आपका पहला टाइप हो गया। इसी में हमने देखे दूसरा टाइप जिसमें आपका रिवर्स पैटर्न था। मान लो आपका, मैं बोल रहा हूँ चार लेटरों का क्या कोई वर्ड था, उसमें सबसे शुरू वाले को सबसे लास्ट वाले में कुछ रिलेशन है, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट से, थर्ड वाले का थर्ड से, और लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से क्या रिलेशन है। अब वो रिलेशन वही हो सकता है, कहीं +1 कर रहा है, +2 कर रहा है, +3 कर रहा है, -1 कर रहा है, -2 कर रहा है, -3 कर रहा है। तो ये सब चीजें हमने देखे। तो ये आपका सबसे पहले आपने देखे फॉरवर्ड रिलेशन, फिर हमने देखे आपका ये, इसको हम मिरर पैटर्न बोल सकते हैं या रिवर्स पैटर्न भी बोल सकते हैं। फिर हमने एक तीसरा इसी में देखा आपका क्रॉस पैटर्न। क्या देखे अपन ने इसी में, एक क्रॉस पैटर्न देखे। क्रॉस पैटर्न में ये था कि अगर आपका 4, तो इन हो सकता है इन दोनों में ऐसा कुछ हो, या आपका ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों को बना दिए, ऐसा बना दिए। ये सब अपन ने क्रॉस पैटर्न के क्या है क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। फिर अब हम जो अगला टाइप देख रहे हैं, अगला पैटर्न देख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है अपन देखते हैं। तो आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है कि कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राउड को क्या बोला जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मदर्स इज रिटन एज SREHTOM, देन हाउ ब्राउट विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो अगर आप गौर से देखेंगे, मदर्स में जो भी वर्ड यूज हुए हैं, जो भी लेटर आए हुए हैं, इसके लिए जो कोडिंग बनी है उसमें भी सेम टू सेम वही लेटर हैं। इसमें MOTHERS लिखा है, इसमें जो भी लेटर आए हुए हैं पूरे के पूरे लेटर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, बस इनका सीक्वेंस कर दिया है। यहाँ जो चीज लेफ्ट टू राइट लिखी है, यहाँ जो चीज लेफ्ट टू राइट लिखी है, वही चीज यहाँ राइट से लेफ्ट में लिख दिया गया। आप मिला सकते हैं, M सबसे शुरू में आया था तो M यहाँ सबसे लास्ट में आया है ना, लास्ट से शुरुआत है, S से शुरुआत कर दी, S, फिर आपका R, फिर E, फिर H, फिर T, फिर O, फिर M। तो यही चीज यहाँ भी तो होगी भाई। तो ब्राउड लिखा है, ब्राउड इस पैटर्न को सबसे स्टार्टिंग किससे होगी, T से होने वाली है। तो आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया और आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या जाएगा, T, H, G, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, T, H, G, U, O, R, B। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, एकदम राइट आंसर होने वाला। कुछ नहीं किया, ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया, बस लेटरों की पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। इसमें लेटरों की पोजीशन के साथ छेड़खानी की कर दी जाती है, उनकी पोजीशन की अदली बदली कर दी जाती है। इसमें कुछ नहीं बदलता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को IRTS, IDNO, ITUB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सब्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाएगा। चलिए 30 सेकंड का समय दिया जाता है आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेटर हैं, 12 लेटर लिखे गए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ आई से स्टार्टिंग हो रही, मतलब यहाँ से इसको क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया है। 6 लेटर यहाँ लाइन के, 6 लेटर लाइन के इस तरफ, कुछ नहीं किया है, इनको उठा के यहाँ से उल्टे क्रम में लिख दिया, मतलब IRTSID, ठीक है। जो चीज यहाँ इस क्रम में लिखी है इसको उठा के यहाँ से इस क्रम में ऐसे लिख दिया है, ये आपका ये आ गया, ठीक है। फिर बचे हुए लेटरों को भी उल्टा उठा के लिख दिया, तो यहाँ भी ऐसे करेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ब्रेक किए, स्टार्टिंग होने वाली है आपकी ITSBUS, तो एन से शुरुआत हो रही है, यहाँ ए से शुरुआत हो रही है, ITSBUS, यहाँ तक आपकी चीजें सेम हो, ठीक। अब आगे देखो, NOI
और यहाँ क्या हो रहा है आपका टी यू, तो ये आपका ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को UHIMIDTY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को क्या बोला जाएगा। चलिए भाई बताइए, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बताइए। और जिन लोगों को अपोजिट वैल्यू याद नहीं है या फिर उनको लेटरों की प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो वो आदिशंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और पहला ही वीडियो आपको मिल जाएगा अल्फाबेट टेस्ट के नाम से। मैंने ही पढ़ाया उसमें आपको, मैंने ए से लेकर जेड तक के लेटरों की प्लेस वैल्यू याद कराई है और उनके अपोजिट लेटरों को भी मैंने याद करना सिखाया है। तो सबसे पहले आप वो काम कर लीजिए, देन उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ का किसी को शॉर्टकट नहीं ढूंढना कि हम तो प्लेस वैल्यू या अपोजिट के लिए अपनी जो रफ सीट मिलने वाली उसमें हम ये लिख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढो। ये आप याद कर लो, याद कर लोगे तो आपको बहुत समय बचेगा, प्लस एक्यूरेसी बढ़ेगी, गलती होने के चांस नहीं है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि ह्यूमिडिटी को UHIMIDTY, अच्छा TY यहाँ भी लिखा है, TY यहाँ भी लास्ट लिखा है, लास्ट के लेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। बाकी अगर आप देखोगे तो दो दो की ग्रुपिंग की गई है। HU को लिख दिया है UH, MI को लिख दिया है IM और ID को लिख दिया है, ID का भी ID ही लिखा है ना, सॉरी DI का क्या कर दिया है, ID कर दिया है, इधर क्या लिखा है DI का क्या कर दिया है, ID कर दिया है। ठीक है, और लास्ट वाले को एज इट इज लिख दिया है। तो यहाँ लास्ट वाले को एज इट इज लिखेगा मतलब CS, तो CS सब में ही है। OP हो जाएगा इधर, OP इधर PO है, ये आपका हट गया, OP इधर आ गया। फिर LI का हो जाएगा IL, क्या हो जाएगा IL, तो OPIL, यहां तक आपकी चीजें क्लियर है, OPIL। फिर TI का हो जाएगा IT ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ये ऑप्शन सी भी क्या हो गया, हट गया। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। दो दो की ग्रुपिंग कर लिया है, फिर उनको उलट दिया है और लास्ट वाले को एज इट इज रखा है, सेम टू सेम रखा है। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक, कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मैन्युफैक्चर को AMFUNUTCARE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैन्युफैक्चर इज रिटन एज AMFUNUTCARE देन हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। आपको इन चार ऑप्शनों में से पता करना है कौन सा भी ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखते हैं मैन्युफैक्चर को आपको यहाँ जो कोड दिया गया है इसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ MA है, इधर क्या हो गया है AM हो गया है। MA का क्या हो गया है AM, मतलब पहले दो की ग्रुपिंग की और इनको उलट दिए। फिर इधर NUF लिखा है और इधर हो गया है FUN, तो यहाँ पहले दो की ग्रुपिंग की है, फिर किसकी ग्रुपिंग कर दी है, तीन की ग्रुपिंग कर दी है और उनको पलट दिए। तो MA का क्या हो गया, AM हो गया, NUF का क्या हो गया, FUN हो गया। फिर एक की ग्रुपिंग हो गई, दो की ग्रुपिंग हुई, अब देखो चार की ग्रुपिंग, कितने की, ACTU, तो हो गया है UTCA। देखो ये चार की ग्रुपिंग, तो पहले दो की ग्रुपिंग, फिर तीन की ग्रुपिंग, फिर चार की ग्रुपिंग और उनको उल्टा कर दिया। और RE इधर भी लिखा था, RE इधर भी लिखा है, ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है। पहले दो को पलटा देना है, तो पहले दो को पलटाओगे तो LE हो जाएगा, क्या हो जाएगा LE मतलब आपके ये दोनों खत्म हो गए। ठीक, फिर तीन को पलटाओगे तो TCE हो जाएगा, तो LE के बाद हो जाएगा आपका TCE, LE के बाद हो गया आपका TCE। फिर INOR क्या हो जाएगा, INOR, इधर INOP हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्रेक थ्रू को EA OU HR BR GH KT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाए। अब देखा जाए तो यह क्वेश्चन भी आपका पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है,
अब इसमें अगर आप देखने जाओगे तो वैसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इधर बी आर था, इधर ई ए से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो इनके काम अच्छा लेटर वही है, मतलब ब्रेक थ्रू में जो लेटर आए हुए हैं पूरे लेटर यही लिखे हैं, मतलब लेटर तो नहीं, मतलब पोजीशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। लेकिन अभी तक हम जो ग्रुपिंग कर रहे थे, कहीं 2 की ग्रुपिंग कर रहे थे, कहीं 3 की ग्रुपिंग कर रहे थे, 4 की ग्रुपिंग कर रहे थे, तो ऐसा तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पोजीशन बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप देख रहे हो जी एच इधर भी साथ में आया है और जी एच इधर भी, देखो बीच में भले आया लेकिन साथ में आया है, के टी इधर भी आया साथ में, के टी इधर भी साथ में आया, ई ए इधर भी साथ में आया, ई ए इधर भी साथ में आया, मतलब 2 2 की तो ग्रुपिंग हुई है। कर लो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब सबसे पहले कौन से नंबर का आया है, ई ए आया है, मतलब आपका ये दूसरे नंबर का आया है। फिर ओ यू आया है, मतलब 5वें नंबर का आया है। फिर एच आर आया है, मतलब एच आर आपके चौथे नंबर का आया है, एच आर आपके चौथे नंबर का आया है। फिर बी आर आया है, मतलब पहले नंबर का आया है। जी एच आया है, मतलब 6वें नंबर का आया है। और के टी आया है, मतलब आपके तीसरे नंबर के आए। इस क्रम में आप अरेंज कर लो। तो सब्स्टिट्यूशन का आंसर बताना है, ये 2 क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 5 और सबसे पहले आएगा दूसरे नंबर का, मतलब बी एस से क्या होने वाली है, आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। बी एस से कहीं स्टार्टिंग है, ऑप्शन नंबर ए में आपकी स्टार्टिंग है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वो किसी को पूरा करना है तो वो कर लो, आने वाला यही है। फिर 2 के बाद आया है 5वें नंबर का, 5वें नंबर में क्या है आपका टी आई, तो टी आई आ जाएगा। तो बी एस के बाद क्या आ गया, टी आई आ गया। फिर आया है चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर का क्या है, टी यू, तो आपका आएगा टी यू, बी एस टी आई टी यू। फिर आएगा आपका पहले नंबर का, मतलब आपका आ जाएगा एस यू, एस यू भी आ गया। फिर आ जाएगा आपके 6वें नंबर का, मतलब ओ एन, तो ओ एन भी आ गया। और आ जाएगा तीसरे नंबर का टी आई, तो आपका टी आई भी आ गया। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले ग्रुपिंग का आपको ध्यान रखना है, ग्रुपिंग किस प्रकार से की गई है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल ले सकता है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को CHIP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिजिक्स इज रिटन एज CHIPSSY, देन हाउ हिस्ट्री विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। इधर भी आप देख रहे होंगे तो फिजिक्स में जिन लेटरों का यूज किया गया है, इसकी कोडिंग में भी वही लेटर आए हुए हैं, मतलब यह भी क्वेश्चन क्या हो गया, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब गौर से अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो फिजिक्स में जो भी लेटर आए हुए हैं उनको इंग्लिश अल्फाबेट क्रम में क्या कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। इनमें सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर पी, फिर एस, फिर वाई। तो हिस्ट्री में भी जो लेटर आए हुए हैं उनको भी अल्फाबेट क्रम में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका एच, एच के बाद आएगा आई, आई के बाद आएगा ओ, सबसे पहले आ जाएगा आपका एच, एच के बाद आ जाएगा आपका आई, आई के बाद आ जाएगा आपका ओ, तो एच आई ओ, एच आई ओ, एच आई ओ, ये तो सब में कॉमन है। फिर इसके बाद आने वाला है आपका आर, एस नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हट गया। तो आर इधर भी है, आर इधर भी है, आर इधर भी है। आर के बाद आएगा एस, तो आपका आर के बाद इधर टी आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी हट गया। अब आर एस टी वाई, आर एस तरफ वाई टी कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, एच आई ओ आर एस टी वाई। इंग्लिश अल्फाबेटिक क्रम में हिस्ट्री में जो भी लेटर आए हुए हैं उनको अरेंज कर दिया, बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में थैंक्स को SKNTHA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूपिड को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज थैंक्स इज रिटन एज SKNTHA, देन हाउ स्टूपिड विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो आप देख रहे हैं थैंक्स में जो शब्द यूज हुए हैं, जो भी लेटर आए हुए हैं, वो पूरे के पूरे आपको यहाँ मिल जाएंगे, इसी कोडिंग में मिल जाएंगे। बस इनकी पोजीशन के साथ क्या कर दिया गया है, थोड़ी छेड़खानी कर दी गई है, कोई चेंज कर दिया गया है। तो हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर।
तो गौर से अगर आप देखेंगे तो टी एच ए इधर भी है, टी एच ए ये भी लिख दिया है, और एन के एस को कर दिया है, एस के एन कर दिया है, मतलब 20 से एन को तोड़ दिया है और इसको एज इट इज ले जाके यहां रख दिया है और इसको उल्टा लिख दिया है। तो स्टूपिड को भी आप ऐसा कर दोगे, मतलब आपका एस टी यू लास्ट में सेम टू सेम जाएगा और पी आई डी का हो जाएगा डी आई पी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये लास्ट में एज इट इज जाएगा तो एस टी यू लास्ट में आएगा, और जैसे यहाँ टी एच ए लास्ट में चला गया है और ये पी आई डी का डी आई पी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो, इनका लॉजिक पता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है तो आपको बताना है टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां क्या मिल रहा है आपको ये बताना है। ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है आपका, ये क्वेश्चन आपका पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। यहां अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, मतलब ये पोजीशन अभी तक हम जिस पैटर्न की बात कर रहे थे वो पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अब देखते हैं अपन, तो लिख लो इस क्वेश्चन को FLOWER। फ्लावर की कोडिंग मिल रही है UOLDV और I, है ना। तो हमें बताना है टर्मिनल TERMINAL तो क्या बोला जाएगा। तो अगर हम इसकी कोडिंग निकालें तो कुछ नहीं, देखो सिंपल सा दिख रहा है, F का अपोजिट U, L का अपोजिट O का अपोजिट L, W का अपोजिट D और E का अपोजिट V, R का अपोजिट लिख दिया है। तो T का अपोजिट क्या होता है G, E का अपोजिट क्या होता है V, R का अपोजिट क्या होता है I, M का अपोजिट N, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, A का अपोजिट Z और L का अपोजिट O। तो GVINR ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। GVINRMZO इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो अपोजिट लिख दिया है, बस अपोजिट आपको याद होना चाहिए। कह रहा है कि निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी भाषा में रेल को क्या लिखा जाएगा। किंग TMRP। अब देखो इधर भी अपोजिट ही लिखा है, बस उनकी पैटर्न को बदल दिया है। यहाँ आपका रिवर्स पैटर्न या मिरर पैटर्न को अपना लिया है। K का अपोजिट P, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M और G का अपोजिट T। बस शुरू वाले का लास्ट वाले का, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट, थर्ड वाले का थर्ड, है ना, ऐसा आपको कर दिया है। तो रेल, तो R का अपोजिट होता है क्या I, तो लास्ट में मिल जाएगा I, और L का अपोजिट क्या होता है O, तो स्टार्टिंग किससे होगी आपकी O से और लास्ट में क्या मिल जाएगा I, स्टार्टिंग O से और लास्ट में I। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्टार्टिंग O से और लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको I। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को ZSWM लिखा जाता है, तो सिल्क को क्या बोला जाएगा आपको ये बताना है। हैंड HAND, हैंड को ZSWM आपको बताना है सिल्क को क्या बोला जाएगा। तो क्वेश्चन देखते ही साथ समझ में आ रहा है इसमें क्या हुआ है, बताएगा कोई आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। देखो H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M और D का अपोजिट W। यहाँ क्रॉस पैटर्न में क्या कर दिया है अपोजिट। सबसे पहले देखो आप इस क्वेश्चन में वर्टिकल रिलेशन में अपोजिट लिख दिया है, इस क्वेश्चन में अपोजिट ही लिखा है लेकिन क्रॉस पैटर्न या मिरर पैटर्न में कर दिया है, और इस क्वेश्चन में भी अपोजिट ही लिखा है लेकिन इसमें क्रॉस पैटर्न में कर दिया। ठीक, उसमें रिवर्स, इसके पिछले क्वेश्चन में रिवर्स या मिरर पैटर्न था, उसके और पहले वाले में आपका फॉरवर्ड पैटर्न था, और यहाँ आपको क्रॉस पैटर्न में देखने को मिल रहा है। तो S I इन दोनों के अपोजिट रख दोगे तो अपोजिट I का हो जाएगा R और S का अपोजिट हो जाएगा आपका H, RH। फिर K का अपोजिट होता है P और L का अपोजिट होता है O, तो RHPO आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा RHPO। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को। ठीक है।
कह रहा है कि इनमें से विषम छांटिए, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से अलग क्या हो सकता है आपको वह छांटना है। तो आई आर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एम एन एक दूसरे के अपोजिट हैं, जी टी भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, और के सी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंट होता है, और विषम ही हमें छांटना था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डायमंड को वी क्यू वाई एम के एल भी बोला जाता है, तो उसी भाषा में फीमेल को क्या बोला जाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं डायमंड, डायमंड के लिए कोडिंग मिल रही है आपको वी क्यू वाई एम के एल वी। तो हमें बताना है फीमेल के लिए क्या कोडिंग होगी। तो आप यहां अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज स्पष्ट दिख रही होगी, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू में से एक कम कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, अपोजिट में से क्या कर रहा है, एक कम कर रहा है। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू में से एक कम कर दिया क्या मिलेगा आपको, वी मिल गया। तो डब्ल्यू में से एक कम कर दिया आपको ये मिल गया। आई का अपोजिट होता है आर, आर में से एक कम कर दिया तो क्या मिल गया आपको, क्यू मिल गया। ए का अपोजिट होता है जेड, जेड में से एक कम कर दिया मिल गया आपको वाई। एम का अपोजिट होता है एन, एन में से एक कम कर दिया क्या मिल गया आपको, एम मिल गया। ओ का अपोजिट होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, एल में से एक कम कर दिया क्या मिल गया आपको, के मिल गया। एन का अपोजिट होता है एम, एम में से एक घटा दिया क्या मिल गया आपको, एल मिल गया। और डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू में से एक कम कर दिया क्या मिल गया आपको, वी मिल गया। तो अपोजिट माइनस वन कर रहा है, ये चीज हमें साफ साफ दिख रही है। तो एफ का अपोजिट होता है यू, और u में से एक कम कर देंगे तो स्टार्टिंग होगी आपकी t से। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी की यहाँ छुट्टी हो जाती है। फिर e का अपोजिट होता है v, और v में से अगर आप एक कम कर दोगे तो मिल जाएगा u, मतलब t के बाद आएगा u, ना कि t के बाद आएगा v। ऑप्शन नंबर डी भी आपका हट गया। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बाकी चीज भी अगर आप देखेंगे, फिर m का अपोजिट क्या होता है n, n में से कम कर दोगे तो आपको m, पूरा आपको वही चीज मिल जाएगा। करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहां हमने आज आपको पढ़ाया है पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, और उसके पहले हमने क्रॉस पैटर्न के क्वेश्चनों को सॉल्व करना अच्छे से सीख लिए। अब हम आगामी क्लास में हम देखेंगे कि अपोजिट लेटरों के बिहाफ में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में क्या क्या न्यू पैटर्न कोडिंग में ऐड हुआ है, उन सबको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे विदाई लेने का। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में इसी चैप्टर को इसी जोश के साथ फिर से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, और इसको बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में जब हम बैठें तो कोई चीज़ हमसे छूट ना जाए, कोई चीज़ हमसे रह ना जाए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।